कभी दिल के किसी कोने में ये सवाल आहिस्ता से सरगोशी करता है, सब आगे बढ़ गए, हम ही क्यों पीछे रह गए। जब एक एक करके इर्द गिर्द के लोग अपनी जिंदगियां बसाते नजर आते हैं तो इंसान हंसने के बावजूद अंदर से थकने लगता है। मुआशरा सवाल करता है, रिश्तेदार तज्जिए करते हैं और दिल खुद को कटहरे में खला महसूस करता है। ऐसे में शादी में ताखीर एक बोझ नहीं बल्कि एक जख्म लगने लगती है। मगर अगर हम जरा सा रुक कर सोचें तो क्या हर ताखीर महरूमी होती है, या फिर बाज़ औक़ात अल्लाह किसी चीज़ को रोक कर हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है, चाहे वो हमें फ़ौरन समझ आए या नहीं। आज हम इन्हीं 5 निशानियों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि शादी में होने वाली ये ताखीर सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास तैयारी, हिफाजत और रहमत का हिस्सा हो सकती है। ये तहरीर आपके दिल में बोझ नहीं बल्कि सुकून और उम्मीद रखेगी इंशाअल्लाह। पहली निशानी, रूहानी तैयारी और दिल की सफाई। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक जिम्मेदारी, इबादत और अमानत है। अगर अल्लाह ने किसी की शादी को रोका हुआ है तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वो उसके दिल और रूह को पहले मजबूत करना चाहता है। बहुत से लोग शादी के बाद दीन की तरफ आते हैं, मगर कुछ खुशनसीब वो होते हैं जिन्हें अल्लाह शादी से पहले ही अपने करीब बुला लेता है। ये इंतज़ार का वक्त इंसान को सिखाता है कि वो अपनी खुशी, अपनी कमी और अपनी उम्मीद को किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़े। नमाज में खुशू आना, दुआ में आंसू आना, तन्हाई में अल्लाह से बातें करना, ये सब इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह आपको अंदर से तैयार कर रहा है। इसलिए कभी कभी अल्लाह रिश्ता देने से पहले दिल को पाक करता है। ये वक्त खुद एहतिसाबी का होता है। मेरे अखलाक कैसे हैं, मेरा सब्र कितना मजबूत है, मैं मुश्किल में अल्लाह को याद रखती हूँ या शिकवा करती हूँ। जब इंसान इस मरहले से गुजर जाता है तो वो सिर्फ अच्छा शरीक हयात नहीं बनता बल्कि एक रहमत वाला इंसान बन जाता है। यही वजह है कि बाज़ शादियाँ देर से होती हैं मगर बहुत पुरसुकून होती हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा, दुआ और सब्र पर होती है। इस निशानी को पहचानें। अगर आपकी तन्हाई आपको अल्लाह के करीब कर रही है तो समझ लीजिए ये ताखीर नहीं, तैयारी है। दूसरी निशानी, शादी से पहले ख़ास ख्वाब का आना। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात अपने बंदे को किसी आने वाली नेमत के बारे में बराह रास्त नहीं बल्कि इशारों में खबर देता है, और इन इशारों में से एक निहायत लतीफ़ इशारा ख्वाब होता है। हर ख्वाब काबिल तवज्जो नहीं होता, लेकिन कुछ ख्वाब दिल पर एक ख़ास असर छोड़ जाते हैं, ऐसा असर जो जागने के बाद भी बाकी रहता है। शादी के मामले में आने वाले ख्वाब अक्सर शोर वाले, उलझे हुए या खौफनाक नहीं होते बल्कि उनमें सुकून, रोशनी और ठहराव महसूस होता है। किसी दरवाजे का खुलना, साफ रास्ता, रोशनी की किरण या किसी मानूस मगर गैर वाज़ेह शख्स की मौजूदगी महसूस होती है। ये सब ख्वाब फैसला नहीं सुनाते बल्कि दिल को ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह ने मामला नज़र में रखा हुआ है। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होते हैं, जबकि परेशान कुन ख्वाबों को नज़रअंदाज करना बेहतर है। ख़ास तौर पर जब कोई ख्वाब बार बार आए, उसके बाद दिल में उम्मीद बढ़े और बेचैनी कम हो जाए, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह बंदे के दिल को आने वाले मरहले के लिए तैयार कर रहा है। ये ख्वाब इंसान को सब्र की ताकत देते हैं, क्योंकि इंतज़ार में सबसे बड़ा इम्तिहान गैर यकीनी कैफियत होती है। जब दिल को एक हल्का सा इशारा मिल जाता है तो इंसान मायूसी के बजाय एतमाद के साथ इंतज़ार करने लगता है। वो ये समझने लगता है कि अगरचे वक्त तय नहीं मगर मामला बेखबर नहीं। अहम बात यह है कि ऐसे ख्वाबों पर ज़िंदगी के फैसले न किए जाएं बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से दिल की तसल्ली समझा जाए। असल बुनियाद फिर भी दुआ, सब्र और शरीयत ही रहती है। अगर शादी में ताखीर के दौरान आपको ऐसा कोई ख्वाब आया है जिसने आपके दिल में सुकून और उम्मीद पैदा की है तो इसे अल्लाह की एक नरम सी रहमत समझें, एक खामोश पैगाम कि इंतज़ार रायगान नहीं जा रहा। नंबर 3, दुआ में गहराई, तवक्कुल में पुख्तगी और दिल का अल्लाह से जुड़ जाना। शादी में ताखीर का एक निहायत बामानी और रूह को संवारने वाला असर ये होता है कि इंसान की दुआओं का अंदाज बदल जाता है। इब्तिदा में दुआ एक ख्वाहिश होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुआ यकीन, सुपुर्दगी और मुकम्मल तवक्कुल में तब्दील हो जाती है।
यही वो मरहला है जहां बंदा वाकई अल्लाह के करीब होता है। जब बार बार कोशिश के बावजूद मामला आगे ना बढ़े, जब रिश्ते आकर टूट जाएं या बात बनने से पहले रुक जाए, तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, शिकवा या दुआ। और जो शख्स दुआ को चुन लेता है, अल्लाह उसके दिल में खास गहराई पैदा कर देता है। वो दुआ जो कभी चंद अल्फाज पर मुश्तमिल होती थी, अब आंखों के आंसुओं, खामोश सजदों और दिल की सिसकियों में बदल जाती है। यही वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह को सिर्फ मांगने वाला रब नहीं, बल्कि संभालने वाला, जानने वाला और बेहतर फैसला करने वाला समझने लगता है। दुआ में जिद कम और एतमाद ज्यादा हो जाता है। बंदा ये सीख लेता है कि वो जो मांग रहा है, अगर वो अभी नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि दुआ रद्द हो गई है, बल्कि शायद उसे महफूज कर लिया गया है। इसी कैफियत को तवक्कुल कहते हैं, यानी पूरी कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। शादी की ताखीर इस तवक्कुल का अमली सबक बन जाती है, क्योंकि यहाँ इंसान का दिल किसी इंसान, किसी तारीख या किसी वादे पर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के फैसले पर टिकता है। ये निशानी तब वाज़ेह होती है जब आपके दिल में ये बात बैठ जाए कि अगर अल्लाह ने देर की है तो उसमें भी भलाई है। आप अब भी दुआ करते हैं, मगर बेचैनी के साथ नहीं, बल्कि यकीन के साथ। यही वो दुआ होती है जो अर्श तक पहुंचती है, क्योंकि वो सब्र, आजिज़ी और एतमाद से भरी होती है। अगर इंतज़ार के इस सफ़र में आप अल्लाह से ज़्यादा बातें करने लगी हैं, अगर रात की तन्हाई में आपका दिल इसी के सामने खुलता है, तो समझ लीजिए ये ताख़ीर नहीं, अल्लाह की तरफ खिंचाव है। नंबर 4, खुद तराशी, ज़हनी पुख्तगी और शख्सियत की मजबूती। शादी में ताख़ीर का एक बहुत कीमती मगर कम समझा जाने वाला फ़ायदा ये है कि इंसान को खुद को संवारने और समझने का इजाफी वक्त मिल जाता है। ये वक्त सिर्फ इंतज़ार का नहीं होता, बल्कि एक खामोश तरबियत होती है जिसमें अल्लाह बंदे को अंदर से मजबूत बनाता है। अक्सर लोग जल्दी शादी के दबाव में अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं कर पाते, लेकिन जिनकी शादी देर से होती है वो जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचानते हैं और जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतवाजिन हो जाते हैं। ये पुख्तगी शादी के बाद छोटी बातों पर टूटने के बजाय रिश्ते को संभालने में मदद देती है। ये वक्त इंसान को खुद मुख्तार बनाता है। वो किसी रिश्ते को सहारा नहीं, बल्कि साथ समझता है। इस दौरान इंसान अपनी तालीम, हुनर, सेहत और अखलाक पर काम करता है, जिससे उसका एतमाद बढ़ता है। वो ये जान लेता है कि उसकी कदर किसी इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कम नहीं होती। जब ऐसी शख्सियत शादी में दाखिल होती है तो वो मोहब्बत के नाम पर समझौते नहीं करती, बल्कि शऊर के साथ रिश्ता निभाती है। ये खुद तराशी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, क्योंकि मजबूत इंसान ही मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। नंबर 5, अचानक कामों का आसान हो जाना। ये एक बहुत खूबसूरत और कम बात की जाने वाली निशानी है। जब शादी करीब होती है तो बाज़ औक़ात जिंदगी के दूसरे मामलात खुद ब खुद संवरने लगते हैं, जैसे रुके हुए काम बनने लगते हैं, ज़हनी बोझ हल्का महसूस होता है, दिल में बिला वजह सुकून आ जाता है, चीज़ें बग़ैर ज़्यादा जद्दोजहद के आसान हो जाती हैं। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह रास्ता हमवार कर रहा है। और लोग अचानक से कहने लगते हैं कि आपकी शादी अनकरीब होने वाली है। दोस्त और रिश्तेदार भी यही कहते हैं, और लोग दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी शादी अच्छे घर में हो और आपको नेक हमसफ़र नसीब हो। ये सब भी एक निशानी है। अगर शादी में ताख़ीर है तो खुद को कमतर न समझे। मुमकिन है अल्लाह आपको आम नहीं बल्कि ख़ास अंजाम के लिए तैयार कर रहा हो। अल्लाह के फैसले देर से नहीं होते, बस गहरे होते हैं। अब आ गया है हमारी वीडियो के इख्तिताम का वक्त। आप सबसे गुजारिश है कि इस खूबसूरत दुआ पर आमीन कहते जाइए। दुआ, हम अपने दिल तेरे सुपुर्द करते हैं। हमारे सब्र को ताकत और हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। हमें वो रिश्ते अता कर जो सुकून, मोहब्बत और दीन की बुनियाद पर हों, और हमें अपने फैसलों पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन।